हेलो बच्चों। जैसा कि आप लोग को हम पिछली क्लास में पढ़ा चुके थे, नेचुरल नंबर पढ़ा चुके हैं। नेचुरल नंबर कंप्लीट है, होल नंबर भी कंप्लीट है, ऑड नंबर और इवन नंबर बता चुके हैं। और जिन लोगों को अभी तक नहीं पता है या फिर पिछले क्लास में नहीं देखे हैं, तो वो लोग नेचुरल नंबर सिस्टम के पिछले क्लास में फर्स्ट डे की क्लास में जाके आपसे इसको चेक कर सकते हैं एक बार। तो ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग का जो बारी है, प्राइम नंबर भी हो चुका था। तो आज हम लोग को जो पढ़ना है, प्राइम नंबर भी कंप्लीट है। ये 1 2 3 4 और 5 पांच चीज़ हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। और आज जो हम लोग को पढ़ना है, तो आज का जो टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं छठे नंबर से। वो है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर या फिर कह लेते हैं इसको को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। और जो लोग बिहार बोर्ड से हैं, हिंदी मीडियम से हैं, वो लोग को भी मैं बता देना चाहता हूँ कि इसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, ठीक है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर और भाज्य संख्या कहते किसे हैं। तो भाज्य संख्या कहते हैं, पिछले क्लास में हम लोग प्राइम नंबर को क्या पढ़े थे, डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। तो अभी जो भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर जिसमें हम लोग जानते हैं को प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर के ठीक अपोजिट है, ठीक है। जैसे कि इसमें था कि 1 एंड इटसेल्फ के अलावा और किसी से नहीं डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन इसके सिचुएशन में क्या है कि 1 एंड इटसेल्फ के अलावा भी किसी नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। 1 एंड इटसेल्फ विथ अदर नंबर, या फिर बोल लेते हैं कि जिसका मल्टीपल फैक्टर हो, ठीक है। द नंबर हु हैज मल्टीपल फैक्टर, ठीक है। मल्टीपल फैक्टर कहने का मतलब हो गया कि जिनका एक से ज़्यादा गुणनखंड हो, ठीक है। मल्टीपल फैक्टर मतलब एक से ज़्यादा गुणनखंड, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। अब बहुत सारे बच्चे को ऐसा लग रहा होगा कि फैक्टर, मल्टीपल, आखिर गुणनखंड किसको कहते हैं, फैक्टर तो कभी बताया नहीं गया। तो हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कंपोजिट नंबर के केस में, मल्टीपल एंड फैक्टर। तो मल्टीपल और फैक्टर दोनों अलग अलग चीज़ है, और उसमें एक ही चीज़ है, कॉमन फैक्टर बहुत ज़्यादा हो, उसको क्या कह देते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे कि मान लेते हैं एग्जांपल, यहाँ पे 9 को ही ले लेते हैं या फिर 4 को। तो ये 1 एंड इटसेल्फ, 1 और 9 से तो ये डिविजिबल है ही, साथ ही साथ ये 3 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। तो ये को प्राइम नंबर्स है, ठीक है, कंपोजिट नंबर भी है। उसी तरह सेम 4 के अलावा ये 2 से भी डिविजिबल है, मतलब इसके फैक्टर जो हैं बहुत सारे हैं, मतलब मैक्सिमम 2 से अधिक हैं,
तो ये भी को प्राइम नंबर है। 15 को ले लेते हैं, 1, 15, 3, 5, तो ये भी को प्राइम नंबर है। लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हैं मल्टीपल और फैक्टर। बात की बात को बाद में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बात की बात को जब हम लोग बाद में छोड़ते हैं तो फिर आगे चल के ध्यान रहे ना रहे, इसलिए जो भी अभी जो बताएंगे, जहाँ भी लगे ऐसा कि कोई ऐसा टर्म आ गया, उसको अभी सामने में क्लियर करेंगे। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मल्टीपल और फैक्टर का। यहाँ पे मल्टीपल है और यहाँ पे फैक्टर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों को हिंदी में क्या कहते हैं, क्योंकि वीडियो देखने वाले सिर्फ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट तो हैं नहीं, या फिर जो लोग भी पढ़ना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हिंदी में देख लेते हैं। मल्टीपल को हिंदी में कहते हैं गुणज। गुणज, ठीक है। और फैक्टर को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। ठीक है। अब गुणज और गुणनखंड में डिफरेंस क्या है? ज़्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, नॉर्मल सा डिफरेंस है। इंग्लिश मीडियम में जो होंगे उनको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा इसके स्पेलिंग से। मल्टीपल मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे पूछा गया कि 2 का मल्टीपल कौन कौन है, तो उस समय डायरेक्ट लिख देंगे 2 का टेबल, 2, 4, 6, 8, 10। कहने का मतलब ये है कि 2 जितने भी नंबर को डिवाइड कर सकता है, 2 जितने भी नंबर को डिवाइड कर सकता है वो सारे 2 के मल्टीपल हैं। 2 के मल्टीपल है, ठीक है। 2 के मल्टीपल है। और गुणनखंड का बात कर लेते हैं। गुणनखंड मतलब फैक्टर। इजी वे में कह लेते हैं कि डिवाइड, ठीक है। जैसे पूछा गया कि 20 का फैक्टर क्या है, तो यहाँ पे 2 के मल्टीपल था। अब यहाँ 20 से मतलब 20 को जितना भी नंबर डिवाइड कर सकता है वो सारा 2 का फैक्टर है। 20 को जितना भी नंबर डिवाइड कर सकता है वो 20 का फैक्टर है, ठीक है। यहाँ 2 का मल्टीपल था और यहाँ 20 का फैक्टर है, ठीक है। फैक्टर मतलब जितना नंबर 20 को डिवाइड कर सकता है। जैसे 1, 2, 4, 5, 10, 20, ठीक है। तो अभी हम लोग मल्टीपल और फैक्टर देख लिए हैं, ठीक है। अब इसके आगे जो हम बताते हैं इसी में क्या कॉमन सा चीज़ है। कॉमन सा चीज़ मतलब कॉमन ही है, ठीक है। और वो कॉमन क्या है? मोस्ट ऑफ द बच्चों लोग या बड़े लोगों को भी बुक्स में पढ़ना होता है, ठीक है। कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, समगुणनखंड जिसको बोल देते हैं। अब कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल दोनों निकालना होता है, लेकिन ये नॉर्मल जनरल सा समझने का चीज़ है तो ऐसे ही हम समझा देते हैं। कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल, इंग्लिश आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो कॉमन का मतलब तो जानते होंगे, जो सब में समान रहे। तो जैसे यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ 20 का निकालना है फैक्टर और 30 का फैक्टर, 20 का और 30 का। 20 में और 30 में, 20 एंड 30 में कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ फैक्टर की बात करते हैं। खत्म हो गया, ठीक है। फैक्टर की बात कर लेते हैं।
तो जब फैक्टर का बात कर लेते हैं तो अभी हम फैक्टर में बताए थे कि जो जो नंबर 20 को डिवाइड कर सके, 20 को डिवाइड कर सके, ठीक है। तो 20 को डिवाइड करने के बाद हो रहा है, तो जैसे किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, 1 से, 2 से, 4 से, 5, 10 एंड 20। ठीक उसी तरह 30 का देख लेते हैं, 1, 2, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा, 6 से भी होगा, उसके बाद 10 से भी होगा, उसके बाद 15 से और 30 से। अब इसमें हम लोग को पता करना है कॉमन फैक्टर कौन सा है, कॉमन फैक्टर कौन सा है, कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो कॉमन फैक्टर इसमें कौन कौन सा है, सबसे पहले 1, कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 5, 6 नहीं, 10, बस। मतलब कि 20 एंड 30 में कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, 1, 2, 5, 10, 4 कॉमन फैक्टर हैं। और यहीं अब अगर बात करना होता कि कॉमन मल्टीपल कौन कौन सा है, मल्टीपल, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, यहाँ मल्टीपल है तो मल्टीपल यहाँ देख लेते हैं इसी का, 20 का टेबल, 20, 40, 60, 80, 100, यहाँ पे 30, 60, 90, 120, मोर देन 100 हो गया। 100 से ज़्यादा हो गया तो वहीं पे रुक जाते हैं, उतना ही में हम लोग चेक कर लेते हैं। मल्टीपल का बात किया जाए तो यहाँ पे है 60 जो कि कॉमन है, और इसके आगे अगर हम लोग लिखते हैं तो शायद 120 जो है वो कॉमन हो जाए, ठीक है। तो मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल कौन कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ 60, 120, इसको एक को कहते हैं कॉमन फैक्टर और एक को कहते हैं कॉमन मल्टीपल, समगुणज और समगुणनखंड। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, वापस थोड़ा सा बैक हो जाते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। दो नंबर नहीं, 3 नंबर और है जो बचा हुआ है, एक तो इंटीजर्स, उसके बाद रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल एंड इरेशनल तो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आज अभी हम लोग देख लेते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स जिसको कहते हैं पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं इसके बारे में अभी हम लोग बात कर लेते हैं। पूर्णांक संख्या वो है जिसके पहले पॉजिटिव या निगेटिव साइन लगा हुआ हो, जिसके पहले पॉजिटिव और निगेटिव साइन लगा हुआ हो। पॉजिटिव तो लगभग सारे के लास्ट में रहता है और निगेटिव लगाना पड़ता है। यहाँ पे नॉर्मल सा कोई नंबर लिख देते हैं 2, तो इसके पहले पॉजिटिव तो खुद से लगा हुआ है, लेकिन अगर हमको निगेटिव
डिनोट करना है, निगेटिव दिखाना है, तो इसके पहले निगेटिव लगाना पड़ता है। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए 1 -3 4 -7 जहाँ तक जा सकते हैं, इसको कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, और हिंदी वालों के लिए पूर्णांक संख्या, जिसके पहले कोई चिन्ह लगा हुआ हो उसको कहते हैं पूर्णांक संख्या। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। रेशनल और इरेशनल बच गया है, सब लोग ध्यान में रखेंगे। रेशनल एंड इरेशनल। नंबर्स बचा हुआ है, इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये दोनों भी बहुत इम्पोर्टेंट है।